भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA, श्री ब्रिजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा, श्री रवि जैन, श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन, श्रीमती रितिका जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्राची जैन, श्री शशांक जी, श्रीमती दिशा जैन, श्री अतिशय जैन, पौत्र एवं पौत्री निर्माण जैन, तारिणी जैन, रियाला जैन एवं मिया जैन, गाजियाबाद, दिल्ली। पढ़े लिखे लोगों को चिंता रहती है, सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं भाई, ज्योति कहाँ होगी, ज्योति जहां रहेगी वो आसपास प्रकाश होगा कि नहीं होगा।
ज्योति स्वयं प्रकाशमान है, उससे अगर किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है तो समझो वो ज्योति अपने आप में कितनी श्रेष्ठ है। ज्योति के लिए भी अगर किसी और प्रकाश की आवश्यकता पड़ गई तो फिर वो ज्योति परम ज्योति कैसे होगी। तो भगवान के आसपास क्या है हमें ये समझ लेना है। सिद्ध भगवान जिस स्थान में है वहां पर अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है। सब सिद्ध भगवान अपने प्रकाश से, अनंत प्रकाश से प्रकाशित है, ज्योति रूप है। तो अब वहां अंधकार कहां है? अंधकार अगर स्पेस में भी होगा तो उस अंधकार से उन्हें क्या प्रयोजन होगा? जो स्वयं लाइटेड हो रहा है, स्वयं प्रकाश से भरा हुआ है, उसे बाहर के अंधकार से क्या प्रयोजन रहेगा? तो चिंता हम और आपको हो पड़ती है। भगवान सिद्ध शिला पर अंधकार में रहते हैं। आप देखो वो प्रकाश के कितने बड़े स्रोत हैं। वो इतने बड़े स्रोत हैं कि वो ज्योति स्वरूप हैं। दुरित निवह ध्वांत विध्वंस हेतुम। दुरित माने होता है पाप। पाप के समूह रूपी जो अंधकार है उसका विध्वंस करने के लिए वो कारण है सिद्ध भगवान। उनका प्रकाश अगर हम आज यहां पर बैठ करके उनकी उस ज्योति को याद करते हैं तो हमारे पाप अंधकार का हमारे अंतरंग से, हमारी आत्मा से आज भी विनाश होने लग जाता है। उसके लिए कारणभूत वो ज्योति आज भी हमारे पास में आ जाती है। भगवान कितनी दूर है, वह ज्योति का अगर आप स्मरण करोगे तो आपके अंतरंग का तमस, अंधकार दूर होने लगेगा। बस आप उसे ज्योति रूप देखो। आज तक आपने कभी सिद्धों को ज्योति स्वरूप देखा? नहीं देखा। सिद्धों को कभी एक भासुर प्रकाशमान, एक ऐसा, जैसे आप ये हैलोजन देखते हो, इसके प्रकाश को मत देखो, हैलोजन के अंदर देखो ये कैसा दिखाई देता है। बल्ब के प्रकाश को मत देखो, बल्ब के अंदर देखो वो कैसा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जिसके अंदर सूर्य भी प्रकाशित हो रहा हो वो कितना प्रकाशमान पदार्थ होगा। जिसके अंदर हजारों नहीं असंख्यात सूर्य का प्रकाश भी समा जाए और फिर भी वो प्रकाश उस वस्तु को प्रभावित ना करे जिसका प्रकाश इतना बड़ा है कि उसके प्रकाश में सारे प्रकाश समा जाते हैं। समझो वो प्रकाश कितना बड़ा होगा। ऐसे सिद्ध भगवंतों का स्मरण करो जो प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान है, ज्योति रूपम। जिनकी उस ज्योति रूप का ध्यान करते ही हमारे अंतरंग के दुरित का, पाप का, कलमशता का जो अंधकार हमारे मन में भरा पड़ा है वो सारा का सारा नष्ट होने लग जाता। बस आप अपनी उस ज्योति को अपने अंतरंग में ध्याओ। त्वामे बाहुर जिनवर चिरम तत्व विद्या वियुक्ता। जो तत्व विद्या से युक्त लोग हैं, हे भगवान आपको ही जिनेंद्र भगवान इसीलिए कहते हैं, जिन कहते हैं। जिन माने जीत लिया। किसको जीत लिया? किसको जीत लिया? ये तो सब पुरानी बातें हो गई। इंद्रियों को, कसायों को, कर्मों को। तुम लोग घिसी पिटी बातें बोलते रहते हो, समझ आ रहा है? और मुझे घिसी पिटी बातें बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो तुम बोलते हो मुझे बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रटी हुई बातें क्या बोलना, इंद्रियों को जीत लिया, कसायों को जीत लिया, कर्मों को जीत लिया। अरे भाई उन्होंने कुछ और भी जीत लिया, उसको भी तो याद रखो। वो दुनिया के अंधकार को जीत लिया, दुनिया की जितनी प्रकाशमान पदार्थ है उन सबको भी जीत लिया। वो इतने ज्यादा लाइटेड हो गए, इतने ज्यादा प्रकाशमान हो गए। ये कभी नहीं कहोगे, ये कौन सिखाएगा? इसलिए जो तत्व को जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं भगवान आप जिन हैं। जिन क्यों है? क्योंकि आपने अंधकार को जीत लिया। अब जिन्होंने अंधकार जीत लिया उन्हीं के आसपास आप अंधकार का ज्ञान लगाओ तो आपसे ज्यादा अंधकार किसके अंदर होगा फिर? समझ आ रहा है? जिन्होंने अंधकार को जीत लिया, सारे प्रकाशमान पदार्थों को भी जीत लिया, उन्हें हम सिद्ध भगवान कहते हैं। यह भी एक नई परिभाषा आज से जानने लग जाओ। ये आपको शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये हम जैसे मुनियों के द्वारा कही हुई ही मिलेगी। और आज ही कही गई है, इससे पहले कभी किसी मुनि ने कही भी नहीं है, ये भी गारंटी की बात है।
ऐसे भगवान जिन्होंने अंधकार को जीत लिया, सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं, अपने आप में जितनी भी ज्योति रखने वाले पदार्थ हैं, वो सब उनके उस आत्मा में एक छोटे से तारे की तरह टिमटिमा रहे हैं। सारा प्रकाश आप समझो, सूर्य भी उनके आत्मा में एक तारे की तरह टिमटिमाता है। कब टिमटिमाएगा? जब सामने वाले का प्रकाश ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो कि उसमें और दूसरे प्रकाशमान पदार्थ भी छोटे से तारे की तरह दिखाई देने लग जाए। तो आप कल्पना करो कि उन सिद्ध भगवान की आत्मा का प्रकाश कितना होगा। यहां तो आचार्य कह रहे हैं, उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि दीपक की क्या आवश्यकता रह जाती है अगर सब कुछ हमें दिखाई देने लग जाता है। हम कहते हैं उनके लिए तो सूरज की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूरज उनके ज्ञान में टिमटिमा रहा है, चंद्रमा उनके ज्ञान में टिमटिमा रहा है। सारे भी रत्न आदि जितने भी बहुमूल्य पदार्थ हैं जो भगवान के समोशरण में लगे रहते हैं, वे भी सब उनके ज्ञान में टिमटिमा रहे हैं। उनका प्रकाश इतना अधिक है कि दूसरा प्रकाश उनके आगे टिक ही नहीं सकता है। इसलिए उनको जिन कहा है। त्वामेवाहुर जिनवर चिरम तत्व विद्या वियुक्ता। ऐसे भगवान को चेतो वासे, हमारे चित्त के आवास में, स्थान में, हे भगवान आप आओ। बुलाओ उनको। कभी पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, कभी भगवान का अपने चित्त में ध्यान करते हो? सिद्ध भक्ति पढ़ते पढ़ते 1.5 महीना होने जा रहा है, सिद्धों का कभी ध्यान करना सीखोगे कि नहीं? इतना सुनने के बाद भी सिद्ध भगवान आपके दिमाग में कुछ अलग रूप में, अलग कोई इमेजिनेशन के साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे? उन सिद्ध भगवान को कैसे ध्याना? चेतो वासे भवसी च मम स्फार मुद भास माना। कैसे कहते हैं? वही प्रकाश हमारे चित्त में भासमान हो जाए, प्रकाशमान हो जाए। मेरा चित्त भी है भगवान, आपके आने से, आपके ध्यान के कारण से मेरे चित्त का अंधकार भी नष्ट हो जाए, मेरा चित्त भी प्रकाशमान हो जाए। ऐसे भावना से जब भक्ति होती है, ध्यान होता है, तब कुछ भीतर का अंधकार मिटता है। वह अंधकार को दूर करने के लिए ही प्रकाशमान पदार्थों का ध्यान किया जाता है। आज आप देखोगे तो दुनिया में ऐसे बहुत से सेक्ट हैं, और यूं कहें कि कुछ इंस्टीट्यूट चल रहे हैं मेडिटेशन के, जिनमें सिर्फ ज्योति का ध्यान कराया जाता है। समझ आ रहा है? आप कहीं जाते नहीं हो, आपको पता नहीं है। जो दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, दुनिया को देख रहे हैं, घूमने वाले लोग हैं, ध्यान करने के लिए निकल पड़ते हैं, किसी ना किसी मेडिटेशन वाली संस्थाओं के पास में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर उनके लिए क्या कराया जाता है? कैंडल जला दी जाती है। उसकी जो लाइट होती है उस पर उनको टिकाया जाता है, उसका ध्यान कराया जाता है, और फिर बाद में कहा जाता है कि उसको यहां देखो, अपने जिसे अपन ज्ञान केंद्र कहते हैं, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में ज्योति को देखो, बस यहां आप ज्योति स्वरूप हो। यानी दूसरे लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये ज्ञान किससे लिया? इस जनागम के अंदर इतना भरा है भंडार, सारा प्रकाश, सारा ज्ञान अगर देखा जाए तो ये उसका एक एक अंश का, एक एक उदाहरण का, एक एक लाइन का उपयोग करके आज बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं। ब्रह्म कुमारी जैसे लोग, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था 20 साल पहले, 40 साल पहले देखा जाए, लेकिन आज दुनिया जान रही है ध्यान के मामले में। और किसका ध्यान करा रहे हैं? ज्योति का ध्यान करा रहे हैं। समझ आ रहा है? अब आप देखो, आपको क्या का ध्यान करना है? आपने कभी आज तक सिद्ध भगवान की ज्योति का ध्यान किया? सिद्ध भगवान कैसे है? ज्योति रूपम। हम कहते हैं आज तक आपने सुना ही नहीं होगा कि सिद्ध भगवान ज्योति रूप है। और दुनिया में आज ध्यान हो रहा है, ज्योति का ध्यान हो रहा है। अब केवल उन्होंने ज्योति पकड़ ली, लेकिन उस ज्योति में क्या है? वो चैतन्य ज्योति है कि पौद्गलिक पदार्थ की ज्योति है? तो लोगों को तो बस उस पुद्गल ज्योति से ही आनंद आ रहा है, दीपक की लौ से ही आनंद आ रहा है, कैंडल की बस
उस लाइट से ही आनंद आ रहा है, उसी में उनका ध्यान लग रहा है, और उसी को इमेजिन कर लेते हैं यहां पर ज्ञान केंद्र में, तो बस ऐसे लग जाता है जैसे खुद शिव बन गए हो, तीसरी आंख खुल गई हो, ऐसा लगता है लोगों को। ये ज्योति कहां से आई? ये ज्योति का ध्यान किसने सिखाया? आपको तो कुछ नहीं आता, बस सिद्ध भगवानों के लिए सिद्ध पूजा कर लो, जल चंदन अक्षत चढ़ा लो, इसके अलावा आपको इससे आगे बढ़कर के कुछ ध्यान की बात करना, कुछ भगवान के स्वरूप को समझना, इसके विषय में तो अंधकार छाया हुआ है। जब भगवान के ध्यान की बात आती है तो हम भी ज्योति रूप में ही ध्यान करें, लेकिन वो ज्योति कैसी हो? ये कैंडल की ज्योति है, कैंडल की लाइट का ध्यान करें, किसकी लाइट का ध्यान करें? अब वो लाइट हम आपके सामने ला नहीं सकते, तो लोगों ने उसी कैंडल को सामने ला करके उसी ज्योति का ध्यान करके एक बहुत बड़ा संप्रदाय बना लिया। और लोग ध्यान करते हैं तो कुछ भी ध्यान करोगे, अरे भाई उनके नाम का भी ध्यान करोगे, जैसे ज्योति रूप में नाम हो गया ज्योति, ये नाम तो वहीं से आया, नाम का भी ध्यान करोगे तो भी कुछ ना कुछ काम तो हो ही जाएगा, और हो रहा है। वो ज्योति कौन सी है? वो ज्योति क्या किसी इस भौतिक पदार्थ की ज्योति है कि भाई लाइट जला दी बुझ गई, ऐसी ज्योति है क्या वो? एक बार वह ज्योति जलने के बाद में कभी भी बुझती नहीं है। वह ज्योति भी अगर आपके ध्यान में आए तो देह के आकार की वह ज्योति आपके ध्यान में आनी चाहिए, चैतन्य पदार्थ से उत्पन्न हुई वह ज्योति ध्यान में आनी चाहिए। वह चित ज्योति कहते हैं, उसे चैतन्य ज्योति कहते हैं, उस चित प्रकाश उसको कहते हैं। उस चित प्रकाश को जब आप ध्यान में लाएंगे तो आपको ये बाहर की ज्योति का ध्यान करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। लेकिन जब हम बाहर की ज्योति का ध्यान करते हैं और भीतर की ज्योति के बारे में पता नहीं होता है कि हम चैतन्य ज्योति स्वरूप हैं, तो उस ध्यान से आपको कितना लाभ होगा। और जिन्हें पता है कि हम चैतन्य ज्योति स्वरूप हैं, वो भी उस चित ज्योति का ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। लाभ किसको होगा? जब हम उस चैतन्य ज्योति को अपने ज्ञान का विषय बना करके अपने ज्ञान केंद्र पर, सिद्धि केंद्र पर जब हम उसका ध्यान करेंगे, तो इसी को कहते हैं चित प्रकाश, चित ज्योति, चैतन्य आत्मा का, शुद्ध आत्मा का ध्यान करना। और ये ध्यान ही अरहम ध्यान कहलाता है। और अरहम ध्यान क्या होता है? चैतन्य आत्मा का प्रकाश। वह अरहम, अरहम का ध्यान करते करते जो अरहम के अक्षर होते हैं ना, आ बनाओगे आ, फिर हा बनाओ, तो आ के बीच में एक मोटाई आएगी ना, आ बनाते हुए आ। सुन रहे हो? समझ रहे हो ना मेरी भाषा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आ बनाओगे ना तो ऐसे गोल बनाओ उसको एक मोटाई के साथ में, तो आ के बीच में एक स्पेस आएगा, है ना? ऐसे ही हा बनाओ, रेव बनाओ मोटा मोटा, तो उसके बीच में जो एक स्पेस आएगा। जब हम अरहम का ध्यान करते हैं तो पहले हम उस अरहम के अक्षरों में आ जाते हैं। आचार्यों ने क्या कहा? पहले अपने सामने अरहम के अक्षर ले आओ। समझ रहे हो ना? अरहम के अक्षर आ गए, अब अक्षर देखते रहो। अब अक्षर हम कब तक देखें? तो आचार्य कहते हैं आपको जब तक अक्षर दिखाई दें तब तक अक्षर देखो, और जब अक्षर ना दिखाई दें तो फिर आप उन अक्षरों के अंदर जो स्पेस है उसमें आप प्रकाश भरा हुआ देखो। प्रकाश ही प्रकाश है उसमें। क्या भरा हुआ है? समझ रहे हो ना? कहीं यहां पे डिजाइन बनवाना, अच्छी सी मोटी मोटी अरहम की डिजाइन एक, हाँ, सहपुरा में कई मंदिरों में ऐसे, जो ये कौन सी प्लेट होती है, मेटल की कोई प्लेट होती है, उस पे जो है बहुत अच्छी डिजाइनें बनी हुई हैं। हर मंदिर में उन्होंने एक तरीके से लोगो बनवाया, डिजाइन बनवाई। उससे भी ये फर्क पड़ता है कि आदमी के लिए दिखने लग जाता है, अरहम ऐसा लिखा जाता है। जब वो लिखा हुआ देखता है, कभी आंख बंद करके बैठेगा, उसे अरहम अपने दिमाग में दिखाई देगा, अरहम की ज्योति अपने आप उसके दिमाग में आने लग जाएगी। इसी को कहते हैं अरहम ज्योति। ये अरहम का ध्यान करने के लिए पहले आपको अक्षर चाहिए, और जब अक्षर का ध्यान हो गया तो फिर आचार्य कहते हैं उसके अंदर का जो प्रकाश है,
उसको महसूस करो। और उस प्रकाश को कैसा महसूस करो? जिस सिद्धों का प्रकाश है। गहरे उतर जाओ उसके अंदर। उस प्रकाश में कौन भरा हुआ है? सिद्ध चैतन्य आत्माएं उसके अंदर भरी हुई हैं। जैसे आप इस लैंप के अंदर देखो, जिसके अंदर सिर्फ लाइट है। अब इसमें आप ध्यान लगाओ, इसके अंदर घुसते चले जाओ, इसका पीछे कोई छोर ना हो, आप इसके अंदर अपने दिमाग को लगाते चले जाओ, तो आपके दिमाग में अपने आप एक प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश भर जाएगा। इसको कहते हैं अरहम ही चित ज्योति है, यानी अरहम ही चैतन्य ज्योति है। अरहम अरहत सिद्ध, अरहम साधु मंगलम, अरहम लोक प्रसिद्ध। इसी के लिए ये दोहा है। सुना है कभी कि नहीं सुना? कुछ नहीं सुना महाराज। ऐसे ही 5 महीने निकल जाएंगे, बाद में भी 5 महीने बाद पूछेंगे कुछ सुना है कि नहीं सुना, तब भी ऐसे कहेंगे नहीं सुना महाराज, कुछ नहीं सुना। पढ़ो हमारे साथ में। अरहम ही चेत ज्योति है, अरहम अरहत सिद्ध, अरहम साधु मंगलम, अरहम लोक प्रसिद्ध। ये दोहा है, एक अरहम के लिए लिखा हुआ दोहा है। अरहम ही चित ज्योति है, उसमें ही सब कुछ है। अरहंतों की ज्योति भी उसी में है, सिद्धों की ज्योति भी उसी में है, साधु भी जिस ज्योति का ध्यान कर रहे हैं वो साधु की भी ज्योति उसी में है। साधु क्या ध्यान करते हैं? सिद्धों का ही ध्यान करते हैं। जो सिद्धों का ध्यान नहीं करते वो साधु होते भी नहीं। इसलिए अरहम में साधु है, अरहम में अरहंत है, अरहम में सिद्ध है, सब कुछ है। अरहम लोक प्रसिद्ध, इसलिए अरहम लोक में प्रसिद्ध है। इस अरहम के अंदर अरिहंत से लेकर के साधु तक जब आप पढ़ते हो डमो अरिहंताड़म और अंत में डमो लोए सब साहुड़म, तो अरिहंत के अरहन शब्द को ही अरिहंत कहा जाता है। और वह अरिहंत का आ से लेकर के साधु का साहू का हा तक, आ से हा तक का सारा समावेश शक्ति रूप में इस अरहम बीजाक्षर में हो जाता है। अरहम इसका नाम है। ये जब हम ध्यान करते हैं तब ये चीजें प्रस्फुटित होती हैं। अरहम की चित ज्योति को ध्यान में लाने से जब हम अरहम के अक्षरों को ध्यान में रख करके फिर धीरे धीरे उसके प्रकाश में जब हम ध्यान में अपने ध्यान का विषय बनाते हैं तो वह प्रकाश फिर हमारे अंदर अपने आप ज्योति के रूप में सामने आ जाता है। हमें किसी बाहर की ज्योति का ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम उस अरहम की ज्योति का ध्यान करें जिसमें चैतन्य ही चैतन्य है, चैतन्य की ही ज्योति है। चित ज्योति उसको बोलते हैं। लोग आजकल ये अजीब ज्योति को, अचित ज्योति को अपना ध्यान का विषय बना रहे हैं। ये ज्योति तो बुझ जाने वाली है, हवा से लपलपा जाने वाली है। और जो चित ज्योति है वो कितनी भी हवाएं चल जाएं अटल रहने वाली है। एक बार वो जल गई तो बुझने वाली नहीं है। ऐसी चित ज्योति का, शाश्वत का ध्यान किया जाता है, क्षणिक का ध्यान नहीं किया जाता। लोग क्षणिक के ध्यान में लगे हुए हैं। कैंडल की ज्योति शाश्वत नहीं है, क्षणिक है, और चित ज्योति शाश्वत है। इसलिए हमेशा आश्चर्य होने का, शाश्वत का ध्यान करो। जो एटर्नल है उसको अपने ध्यान का विषय बनाओ। जो बहुत ही जल्दी क्षण भर में नष्ट होने वाला उसका क्या ध्यान करोगे? आपके ध्यान का विषय जब ऐसी चित ज्योति बन जाती है तो वह चित ज्योति अपने ध्यान से हमारे चित्त में भी भासुर होने लग जाती है।
चेतोवासे भवसि च मम स्फार मुद भास मानस तस्मिन् नंगः कथमेव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा प्रकाश जब हे भगवान हमारे अंदर आ जाएगा तो फिर वह अंधकार की वस्तु हमारे अंदर वस्तुतः रह ही नहीं पाएगी। कोई अंधकार हमारे अंदर मानस में हमारे अंदर वो अंधकार रह ही नहीं पाएगा। उस अंधकार से दूर चलने की बात हर कोई कहता है। तमसो मां ज्योतिर्गमः, सभी स्कूलों में सब जगह ये वैदिक संस्कृति का मूल मंत्र है, तमसो मां ज्योतिर्गमः। मुझे तमस से, अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो। पढ़ते हो ना, सबने सुना होगा कभी ना कभी। कैसे जाओगे उस ज्योति की ओर? लिखा तो रहता है, किताबों में लिखा मिल जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी ने बताया कि क्या तमस है और क्या ज्योति है? सुन रहे हो अभय कुमार? बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न करते हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। हम क्षत्रिय थे, व्यापारी क्यों हो गए? जो क्षत्रिय थे वो व्यापारी इसलिए हो गए क्योंकि क्षत्रियों ने आत्मविद्या भुला दी, आत्मज्ञान भुला दिया। आत्म ध्यान की ये जो विद्या थी, इस विद्या को अगर फिर से स्थापित कर दोगे तो आज व्यापारी होकर के तुम भीतर से फिर से क्षत्रिय हो जाओगे। सिर्फ व्यापार में लगे रहोगे तो आत्मा के ज्ञान में रुचि नहीं आएगी। क्षत्रियता का मतलब केवल दूसरे की रक्षा करना नहीं होता। क्षत्रियता का मतलब है पाप से, छतात पापात् त्रायते इति क्षत्रिय। जो पाप से हमारी रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है। अगर आज हम दूसरे की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं या हमें कोई दूसरा सामने रक्षा के योग्य दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या हम क्षत्रिय नहीं कहलाएंगे? हाँ? जब कोई हमारे सामने मरता हुआ दिखाई दे और हम उसको बचाएं तभी हम क्षत्रिय होंगे क्या? क्षत्रिय तो हमारा धर्म है, और वो धर्म कब बनता है? जिस समय आपने इस ज्योति रूप सिद्ध भगवान का अपने अंदर ध्यान किया, अंधकार से आप अपने पाप के अंधकार से अपने आप को बचा लिए, पाप से आपने अपनी रक्षा कर ली, आप भीतर से क्षत्रिय हो गए। सुन रहे हो क्षत्रिय महासभा के लोगों? क्या ध्यान करना है? नाम से क्षत्रिय नहीं बनना, भीतर से क्षत्रिय बनना। 2400 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, और उन तीर्थंकरों ने हमें जो ज्ञान दिया, जो विद्या दी, वो भी क्षत्रिय बनने के लिए दी। जो उस विद्या को आत्मसात करेगा वो क्षत्रिय है, और जो विद्या को आत्मसात करेगा तो उसके अंदर से पाप नष्ट होगा। इसलिए अगर आप वास्तव में क्षत्रिय बनना चाहते हो तो ऐसी चैतन्य ज्योति का ध्यान अपने अंदर करना शुरू कर दो। अब सुन रहे हो? आज के बाद रोजाना इन सभी क्षत्रिय लोगों का एक कर्तव्य हो जाना चाहिए कि हम रोजाना ऐसे सिद्ध भगवान की ज्योति का हम अपने अंदर स्मरण करेंगे। वो ज्योति जैसी हमें आज बताई जा रही है, इस ज्योति का हम स्मरण करेंगे। एक ज्योति है, चैतन्य ज्योति है, जिसमें सब कुछ दिख रहा है। उस ज्योति का हम स्मरण करें, और बस हम उस ज्योति का नाम क्या बोलें? अरहम अरहम बोलें या सिद्ध सिद्ध बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं। समझ आ रहा है? इतना काम कर सकोगे? बोलो क्षत्रिय लोगों, बड़े बड़े काम करने में भी क्षत्रिय पीछे नहीं हटते हैं, तो ये छोटा सा काम करने में क्षत्रिय पीछे कैसे हट सकते हैं? करोगे ना? आज से आपको कम से कम 2 से 5 मिनट, ज्यादा नहीं, कितना? हाँ, 2 से 5 मिनट क्या करना है? आंख बंद करके अरहम अरहम बोलते हुए उस चित ज्योति का ध्यान करना है। समझ आ रहा है कैसे करना है? मैं आज करके ही बताता हूं, है ना? क्योंकि थ्योरी बहुत हो जाती है, प्रैक्टिकल हो नहीं पाता है ना? तो थोड़ा सा हम
आज उस अरहम का ही केवल सिर्फ स्मरण करेंगे। आप लोग आंख बंद करके जो सिखाया है, सुनाया है, उसका स्मरण करना और अरहम के अक्षरों के अंदर उस ज्योति को देखने की कोशिश करना। ठीक है ना? यह प्रकाश की अनुभूति करने का तरीका जो जो अपनाएगा वही क्षत्रिय पुरुष कहलाएगा। व्यापार करो चाहे तलवार हाथ में रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्षत्रियता जो तीर्थंकरों ने हमें सिखाई है वो भीतर से सिखाई है। आज अभय कुमार यहाँ आए हैं और राजा श्रेणिक की कहानी में भी अभय कुमार की ये भूमिका आज से शुरू होती है, क्योंकि राजा श्रेणिक के लिए जब अभय कुमार मिल गए, उनकी नंदश्री भी घर में आ गई, सुखपूर्वक जब वह अपना जीवन व्यतीत करने लग गए, तो बहुत दिनों के बाद में उनके सामने किसी एक चित्रकार ने लाकर एक चित्रपट उनको दिखाया। सुन रहे हो? क्या दिखाया? चित्रपट समझते हो? किसी एक सुंदर कन्या का चित्र लाकर के उन राजा श्रेणिक को दिखाया गया और उसका चित्र देख करके वो इतने मोहित हो गए, इतने मुग्ध हो गए कि कहने लगे कि मुझे इस कन्या को जरूर प्राप्त करना है। जब उनके लिए ये भाव आने लगा तो उन्हें पता पड़ा कि ये कन्या किसकी है। तो पता किया तो ये कन्या राजा चेटक की है और राजा चेटक का ये नियम है कि वह कन्या उसी को देंगे जो जैन धर्मावलंबी हो। श्रेणिक के मन में थोड़ी देर के लिए ये भाव आया कि मैं आखिर कैसे इस कन्या को प्राप्त करूं, और उनके मुख पर जब चिंता समाहित हो गई तो अभय कुमार ने वो चिंता देखी। अभय कुमार ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप चिंता नहीं करो, ये कन्या आपके लिए हम ला करके देंगे, इसके लिए उद्योग हम करेंगे, आप चिंता नहीं करो। सुन रहे हो? ये उस जमाने की बात है, आज के जमाने की नहीं। जब अभय कुमार अपने पिता के लिए उनकी चिंता को दूर करने के लिए निकल पड़े तो उन्होंने बहुत सारा राजकोष से सोना चांदी धन पैसा लेकर के और बहुत सारे सैनिकों को, बहुत सारे सेठों को अपने साथ में लेकर के प्रस्थान किया और वह उस स्थान तक पहुंचे जहां पर राजा चेटक रहते थे। और राजा चेटक जहां रहते थे उस स्थान तक पहुंचते पहुंचते बीच में उन्हें बहुत जगह अपना पड़ाव डालना पड़ा, रुकना पड़ा, और जहां जहां वो रुकते थे वहां वहां पर वह सबके बीच में जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हुए जाते थे। उन्होंने पहले से ये माहौल बना दिया था कि सब लोग यहां जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वाले हैं जो राजा चेटक के पास पहुंच रहे हैं। और जब राजा चेटक के पास पहुंच गए तो उन्होंने वहां पहुंच करके उन राजा चेटक से कहा, बहुत दूर से आए हैं, व्यापार करने के निमित्त से आए हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा कोई स्थान मिल जाए, आपके द्वारा कोई रहने का अच्छा स्थान मिल जाए तो कुछ दिन यहाँ पर व्यापार के निमित्त से रुकना चाहते हैं। राजा चेटक ने अभय कुमार को देखा, उसके राजत्व को देखा और उसके राजकीय योग्य जो रूप सौंदर्य उसको देखा तो समझ लिया कि ये कोई अच्छे घराने का पुत्र है, और उसे रहने के लिए स्थान भी दे दिया। और वह स्थान उन्होंने अपने ही महल के पास का एक स्थान दे दिया और उस स्थान पर वो रुक करके रहने लग गए। और फिर वहां पर उन्होंने एक चैत्यालय बनवा लिया और वहां पर जिनेंद्र भगवान की खूब अच्छे ढंग से आराधना करने लग गए। जो कहीं अपने घर में आलय में किसी भी रूप में जिनेंद्र भगवान को स्थापित करके वहां पर पूजा आदि करने का एक क्रम बन जाता है, वो चैत्यालय होता है। और ऐसा ही उन्होंने वो चैत्यालय बना करके वहां पर आराधना करने लग गए। आराधना इतनी अच्छी होनी चाहिए कि राजा को भी देखने का मन हो जाए कि यहां पर आराधना करने वाले लोग हैं। और वह राजा चेटक का मन बन गया।
जाकर के उन्होंने देखा, और वहां पर जाकर के देखते हैं तो राजा देख करके ही आनंदित हो जाते हैं। इतने सुंदर भगवान और भक्ति करने का ये इतना अच्छा तरीका, और अभय कुमार इतने तल्लीन होकर के भक्ति करते हैं, और उनके साथ में जितने भी सेठ लोग आए थे सब उनके साथ में मिल बैठ करके भक्ति करते हैं। तो राजा चेटक प्रसन्न हो गए। सुन रहे हो? बात अब आगे बढ़ती है। वो बात कैसे आगे बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, वो आपको आगे बताई जाएगी। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि ये लोग भी सब क्षत्रिय पुरुष हैं, चाहे राजा श्रेणिक हो चाहे राजा चेटक हो, और सब अगर किसी भी तरह से अपने कुछ समय के लिए धर्म को छोड़ भी दिए तो धीरे धीरे उन्हें धर्म पर लाने का कोई ना कोई निमित्त मिल रहा है, मिल जाता है। इसलिए सबके मन के अंदर ये भावना रहनी चाहिए कि हम जिन धर्म में दृढ़ रहते हुए, जिन धर्म में जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए दूसरों को भी उसी ओर आकर्षित करने का प्रयास करें, तो आपके अंदर का वह भाव ही क्षत्रिय का भाव कहलाएगा। ये क्षत्रियता है। आज अगर जैन समाज के लोगों की संख्या कम हुई है तो किस कारण से हुई है? मैं कहता हूं जो क्षत्रिय महासभा के लोग हैं ये भी जैन ही हैं, और ये कभी भी जैन हुआ करते थे। आज इन्होंने अपनी एक अलग जाति बना ली, एक अलग जाति रह गई, ये क्षत्रिय हो गए। जैनत्व तो क्या कहलाता है? पहले के जो लोग थे जिन्होंने आसपास के माहौल से डर करके, किसी भी राजा के आतंक से डर करके, किसी भी तरह से अपने भीतर के धर्म को छोड़ दिया, तो अन्य अन्य तरह से वो परिवर्तित हो गए। जैन धर्म हमेशा एक आचार संहिता के साथ चलता है। आप जानते हो, अगर कोई जैन धर्म का अवलंबन लेने वाला हो, जैन धर्मावलंबी हो, और वह मांस खाए, शराब पिए, तो लोग उसको समाज में स्थान नहीं देते हैं, आज भी नहीं देते हैं। इसी से जैन धर्म की संख्या कम होती चली गई। लाखों करोड़ों की संख्या में रहने वाले जैन अपनी संख्या में कमी क्यों कर लिए? क्योंकि कभी ना कभी किन्हीं ना किन्हीं परिस्थितियों में आकर के उन्होंने अपने आचरण को छोड़ दिया। ये कठिन लगता है, एक नियम के साथ जिंदगी निकालना कठिन लगता है। भाई हम नहीं खाएंगे बात अलग है, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ गई तो लोग कहते थे तो फिर तो जाओ फिर यहां से। तो इस कारण से जैन धर्म के लोगों की संख्या कम होती चली गई। अनेक राजाओं के आतंकों के कारण से भी संख्या कम हुई। कुछ लोगों ने अपने आचरण को इस तरीके से मिटा डाला, परिवर्तित कर दिया कि उन्होंने अपने अंदर जैनत्व के कोई लक्षण रखे ही नहीं। लेकिन फिर भी खून है, क्षत्रिय वंश का अगर अंश है तो वो कहीं ना कहीं आदमी को उजागर कहीं ना कहीं हो ही जाता है, और कभी ना कभी उन्हें ऐसे निमित्त मिल जाते हैं जो मुनि महाराज के सामने आकर के बैठ जाते हैं, उपदेश सुनने लग जाते हैं, और इस तरह के निमित्तों से उनके अंदर वह फिर क्षत्रियता जागने लग जाती है। समझ आ रहा है? आज अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर, भारत के अंदर बहुसंख्यक समाज मांसाहारी होती जा रही है, और क्षत्रियों का भी उसमें नाम आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। शाकाहार लोग बहुत कम रह गए हैं, और मैं कह रहा हूं कि जितने शाकाहार लोग हैं, शुद्ध सात्विक लोग हैं, वो भीतर से आज भी क्षत्रिय हैं, क्योंकि दूसरे का नष्ट करके, दूसरे को मार करके वो अपना जीवन, अपना पेट नहीं पाल रहे हैं। सही मायने में क्षत्रिय वो कहलाते हैं जो मांसाहार का त्याग रखते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं। और ऐसे क्षत्रियपने अगर सब लोगों के अंदर रहें तो हम गर्व से कह सकेंगे जैन भी क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय महासभा के लोग भी क्षत्रिय हैं। पुण्यार जत्थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA।
श्री ब्रिजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा। श्री रवि जैन, श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन, श्रीमती रितिका जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्राची जैन, श्री शशांक जी, श्रीमती दिशा जैन, श्री अतिशय जैन, पौत्र एवं पौत्री निर्वाण जैन, तारिणी जैन, रियाला जैन एवं मिया जैन, गाजियाबाद, दिल्ली।